और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पे भेजा गया है 28 मार्च तक, यानी अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड ईडी के तहत मिली है। अब बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी ने 10 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को सिर्फ 6 दिन के रिमांड की ही इजाजत दी है। कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी। आज दिन भर दलीलों का दौर चला। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कई तरह की दलीलें दी कि ये सारा केस जो है मनगढ़ंत है, जबरदस्ती राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के पीछे अरविंद केजरीवाल को इस केस में फंसाया गया है, ये गिरफ्तारी संवैधानिक नहीं है। लेकिन बहरहाल तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। ठीक 8:30 बजे यह फैसला सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे केजरीवाल की दोबारा कोर्ट में पेशी होगी। यानी ठीक ये वही पैटर्न, वही तरीका हमें देखने को मिल रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया की रिमांड हुई थी, संजय सिंह की हुई थी, के कविता की हुई थी। मनीष सिसोदिया पिछले 13 महीने से दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में है। संजय सिंह 6 महीने से इस मामले में जेल में चल रहे हैं। के कविता की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है और अब इस दिल्ली शराब नीति मामले में सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बड़े सवाल, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक जेल में रहे तो दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या फैसला लेती है, देखने वाली बात होगी। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का। राहुल, अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने इस पूरे फैसले में? देखिए, जिस तरीके की तस्वीर थी साफ था। रिमांड जिस तरीके से 28 तारीख तक जो कस्टडी है उसमें ये कहा जा सकता है कि जो रिमांड कॉपी थी जिसके आधार पर रिमांड मांगी गई थी 10 दिन की, जो अब कहा जा रहा है 6 दिन की दी गई है। और जिस 6 दिन के वक्त में वो तमाम चीज़ों की कोशिश होगी कन्फ्रंट जो कराने की बात थी, या तमाम जो पुराने आरोपी थे, कहा जा रहा है कि जिनको गिरफ्तार ईडी कर चुकी है उनसे पूछताछ करानी है। जो मनी ट्रेल यानी कहा जाए कि जो पैसे का जो कहा गया था, जो जिक्र था जिस तरीके से। जी राहुल, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, तो राहुल से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूँकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है, एक सेकंड सर, हमारे साथ। और ये सीधे तस्वीरें कोर्ट के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पे भेजा गया है। वहां पर अरविंद केजरीवाल कुछ बोल पाते हैं, कोई बयान सामने आता है, देखने वाली बात होगी। आज सुबह जब अरविंद केजरीवाल की इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा जीवन जो है देश को समर्पित है, यही एक लाइन है। अभी क्या होगा, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से किसी तरह से कोई राहत नहीं मिली है। ठीक ये वही पैटर्न देखने को मिल रहा है जो मनीष सिसोदिया, जब उनकी जमानत की याचिका लगाई गई थी, उनको भी रिमांड दिया गया था। पिछले 13 महीने से वो जेल में चल रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सीधे ईडी कोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की
अधिकारी जो है अरविंद केजरीवाल को वहां पे देखिए ले जाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई थी, आज कोर्ट में ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया और अब ये तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से ईडी के तमाम अधिकारी पुलिस के साथ, पुलिस की सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल को वहां से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह जब ये अधिकारी ले जा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि मेरा पूरा जीवन देश को समर्पित है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि ये दिल्ली शराब नीति मामले में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के पीछे, बदले की कार्रवाई के पीछे उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पे। बाहर रैपिड एक्शन फोर्स जो है तैनात कर दी गई है, बाहर सुरक्षा जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। अंदर कोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का। ग्राउंड जीरो से सुबह से आप तक हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, क्या हलचल, क्या अपडेट? इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है।